ऐसे क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। प्लीज प्लीज लिफ्ट मिलेगी क्या? दरअसल ना काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ और ऑटो भी नहीं मिल रहा। वो कौन है, कैसे दिखता है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें किसी भी हाल में उसे रोकना होगा, वरना आगे जाके कितनी लाशें देखने को मिलेंगी पता नहीं। मैं नहीं आता तो आप घर नहीं पहुंच पाते। यार रात में कोई नहीं आता। मैं आज लेट हो गया। वैसे मेरा बेटा रो रहा होगा मेरे बिना। आपके बच्चे हैं क्या? शादी हुई है? ये बंदा हो सकता है कि आपका नेबर हो, आपका दूध वाला हो या और कोई। ये खतरनाक क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है और कुछ भी कर सकता है। 48 घंटों के अंदर उसे किसी भी हाल में पकड़ना होगा, वरना बहुत सी लोगों की जान खतरे में होगी। राजन, मैं बहुत लकी हूँ आप मेरी लाइफ में हो। I love you. I love you too. राजन, ये टिफिन लेकर जाइए। बारिश का मौसम है ना, तो बाहर का खाना ठीक नहीं होता। स्मिता, मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरी जिंदगी में हो। ना पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे नहीं बोलते ना, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वाह, जादू है स्मिता वाहिनी के हाथ में। लकी है तू बहुत। मेरी जिंदगी में है ये तो एक अच्छी बात है। 6 महीने हो गए तेरे को ना इधर? आज होती पिछले 5 साल में तू पहली बार कहीं 6 महीने टिका है। नितीश, मुझे ना वो काम करने में अच्छा नहीं लगता जिसमें मेरे दिल को खुशी ना हो। तो साहब को खुशी किस काम में मिलती है? डांस। बचपन से बहुत इच्छा थी मेरी डांस सीखने की, और जब पापा को पता चला तो उन्होंने बहुत मारा मुझे। उनके डर से ना ठीक से पढ़ाई कर पाया, ना डांस सीख पाया। स्कूल में 3 बार फेल हुआ, 2 बार कॉलेज में, और आजकल तो उनको मेरे होने से ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आ गया नालायक। और ऊपर वाला मुझे उठा लेता तो अच्छा होता। रोज रोज तेरा मनुष्य चेहरा तो नहीं देखना पड़ता। आम बोया था मैंने, आम बबूल पैदा हो गया। जब से पैदा हुआ है घर में मनुष्य छा गई है। पता नहीं क्यों तुझे पैदा होते ही मार नहीं डाला मैंने। किती वेळा सांगितलं मी तुला, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। अपने कान बंद कर लो, ये सब तो मैं बचपन से सुनता है। बहुत ही भयानक तरीके से मारा है। पिछले 10 दिनों में ये दूसरा मर्डर। हमारे हाथ कुछ लगा? अभी तक तो कुछ नहीं सर, बस इतना पता चला है कि किलर की मोडस ऑपरेंडी बहुत ही भयानक है। आज तो डेड बॉडी देखकर हमारे कांस्टेबल्स ने भी उल्टियां की। कोई किसी को इस तरह से कैसे मार सकता है, और इन दोनों को ही टारगेट क्यों? पर्सनल दुश्मनी वाला एंगल जरा चेक करना। और हाँ, एक ऑनलाइन ग्रुप बनाना जिसमें जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन सबको ऐड करना और मुझे भी ऐड करना। सारी अपडेट्स उधर ही आनी चाहिए। ओके सर। क्रिमिनल जो भी है वो नॉर्मल आदमी नहीं, और वो आम लोगों में घूम रहा है। उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार किलर के खिलाफ हमारे पास कोई क्लू नहीं। ये मर्डर करके आम लोगों में ऐसे घुल जाता है जैसे समुद्र में पानी।
ऐसे आदमी को पकड़ना थोड़ा टाइम लग सकता है सर। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास योगेश, तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे है। और फोर्स चाहिए मिलेगी, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। सर बाकी सबको दिया? बाय बाय बाय, कल छुट्टी नहीं करनी है भाई, आना है पक्का। मैं फिर कॉल करता हूँ, थैंक यू। घर में दाल चावल नहीं है और तुम ऐसे पैसे लुटाओ। पता है शबाना, लेता हूँ। थोड़े से नोट को भी पेंड कर देना, हाँ? क्योंकि जो स्टूडेंट से कमाई आती है ना, वो तुम ऐसे मॉडल पे लुटा देते हो। इस बार तो ये पेंटिंग बिकेगी या नहीं? शबाना बताया था ना भाई, एग्जीबिशन आने वाला है, पक्का काफी कुछ बिक जाएगा। तुम आर्टिस्ट में इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो? आप लोग फिर से झगड़ा करने लग गए? झगड़ नहीं रहे थे बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी को बता रहा था कि आर्टिस्ट बनना है ना बड़ी मेहनत का काम है, और अभी हमारा मेहनत करने का वक्त चल रहा है। मालूम है अब्बू, पर टीचर ने इस टर्म की फीस मांगी है और मैंने 1 मंथ का टाइम ले लिया। हाँ तो बेटा जमा करवा देंगे 1 महीने में। जाके कपड़े चेंज कर। मालूम है अब्बू, पर टीचर ने इस टर्म की फीस मांगी है और मैंने 1 मंथ का टाइम ले लिया। दस बज गए, पता नहीं कहाँ रहे तेरे अब्बू। हाँ, राशन लाने गए थे, अब तक नहीं आए। अभी क्या खाना बनाऊंगी मैं? अम्मी आ जाएंगे अब्बू, आप उन्हें क्यों कोसती रहती हो? एक दिन हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। सनी, वैसे भी वो बहुत मेहनत करते हैं। और मैं अंदर जा रहा हूँ, अब्बू आएंगे तो बता देना। अम्मी देखो, अब्बू का ही फोन है, अब मैं उन्हें बताता हूँ कि आप उनके बारे में क्या क्या बोल रही थी। हेलो अब्बू, मुझे पता है आप सामान लेने ही गए होंगे, कहाँ पहुंचे आप? हेलो अब्बू, अब्बू? तुम्हारे अब्बू को मार दिया है मैंने, पत्थर से सर कुचल दिया उनका, तुम चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। रफीक नाम है मेरा। पंचनामा हो चुका है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। स्वाति, हर क्रिमिनल कुछ ना कुछ तो गलती जरूर करता है, इसने भी की होगी। क्राइम स्पॉट को अच्छे से खंगालना, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। यस।
नाकामयाबी से हुई 15 दिन में 2 खौफनाक हत्याएं। कातिल हत्या के लिए करता है पत्थर का इस्तेमाल। क्या ऐसे में आम इंसान इस शहर में सुरक्षित है? मीडिया में न्यूज लीक हो गई है कि विक्टिम सेम किलर का सेकंड टारगेट। अमानवीय, बस यही एक शब्द था मेरे पास। पत्थर से सिर कुचला था विक्टिम का। इस क्रिमिनल को पकड़ना आसान नहीं होने वाला था हमारे लिए। मेरे गट फीलिंग्स तो यही कह रही थी कि यही नहीं रुकेगा, ये हमारे साथ साथ पूरे शहर को डराएगा। सर दोनों केसेस में मर्डर वेपन सेम है, पत्थर। पहले विक्टिम को मार के अधमरा किया, फिर जब वो भागने की हालत में नहीं रहा तब एक बड़ा सा पत्थर लगभग 40-50 किलो का सीधे विक्टिम के सिर पे पटक दिया। 40-50 किलो का पत्थर? और तो और सर, मर्डर वेपन दोनों क्राइम सीन पे मिला भी नहीं। और सर पहले विक्टिम की टांग तोड़ी गई और सर उनकी पैंट निकाली गई और उनके साथ अननेचुरल सेक्स किया। क्राइम सीन से सीमन सैंपल्स मिले? हाँ सर, क्राइम सीन से भी और विक्टिम्स की बॉडी से। विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन मिला ताकि हम ये समझ पाए कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहा है या फिर उसका अगला टारगेट कौन हो? वो सब हम मिलके बातें करेंगे, ऑनलाइन नहीं। मिल तो मैं लूंगी, पर मुझे पहले एश्योरेंस चाहिए। ओके, लेकिन इसमें फायदा तुम्हारा ही है। ऐसा तुम सोचते हो, इसमें मेरा नुकसान भी उतना ही है। बाद में बात करता हूँ। किसी अनजान व्यक्ति से बात न करें। अपने आसपास अनजान व्यक्ति को देखकर हमेशा चौकन्ना रहें और याद रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। फर्स्ट मर्डर गोरेगांव ईस्ट। आर्य कॉलोनी का रास्ता रात को 11 बजे के बाद काफी सुनसान रहता है। हमने चेक किया तो वहां पर एक शॉप के सीसीटीवी में एक बाइक धुंधली सी कैप्चर हुई है, लेकिन लो लाइट की वजह से फुटेज ज्यादा क्लियर नहीं। और फिर सेकंड मर्डर जोगेश्वरी ईस्ट में रात के 11 से 11:30 के बीच। गोरेगांव ईस्ट से जोगेश्वरी ईस्ट का डिस्टेंस 4 से 5 किलोमीटर का है। सर योगेश, स्वाति, क्या अपडेट्स है? सर सारे चौराहे चेक कर लिए हमने, लेकिन वो मर्डर्स के लिए आइसोलेटेड लोकेशन चूज कर रहा है। दोनों क्राइम स्पॉट के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं। इसका मतलब वो इस एरिया को अच्छे से जानता था। पूरे चांसेस है कि ये किलर लोकल ही है। हो सकता है कि लोकल हो या फिर ये भी हो सकता है कि उसने बहुत अच्छी रेकी की हुई। सर हमने सेकंड विक्टिम फैजल शेख की वाइफ शबाना से भी बात की। उनसे पूछा कि फैजल की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। आर्टिस्ट थे वो मैडम। एक आर्टिस्ट किसी का क्या बुरा कर सकता है? पेंट और ब्रश के अलावा तो ना किसी से दोस्ती थी ना दुश्मनी। ये फैजल जब घर से निकला था तो कितने पैसे थे उसके पास? ज्यादा पैसे नहीं थे सर, राशन लेने निकला था। और सर फैजल के बेटे सनी ने और एक इन्फॉर्मेशन दी। अब्बू का कॉल आया था। अब्बू, तुम्हारे अब्बू को मार दिया है मैंने, पत्थर से सर कुचल दिया उनका। तुम चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। एक मिनट, फैजल शेख के केस में उसने रफीक नाम लिया था। रफीक नाम है मेरा। और पहले मर्डर के वक्त उसने आकाश चावला बोल रहा हूं मैं। किलर ने हर मर्डर के बाद विक्टिम के घर वालों को क्यों फोन किया? कहीं कुछ पर्सनल तो नहीं है? सर फैसल शेख का स्टूडेंट है, उसे कुछ बताना है। बोलो, क्या बताना चाहते हो? सर वो मैं अभिषेक, वो सर फैजल सर के मर्डर से पहले मैं उनसे मिला था। कहाँ? अरे आ गया, आ बैठ। तू जानना चाहता था ना कि मुझे मेरी पेंटिंग्स के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? यहाँ इस जगह से मिलता है मुझे इंस्पिरेशन। नहीं समझा?
देख, इस जगह को देख। इंसान के पैदा होने के बाद में अगर कोई दूसरी बड़ी हकीकत होती है तो वो होती है मौत। मौत से बड़ी कोई दूसरी हकीकत नहीं होती। कोई कितना भी चाहे इस हकीकत से भाग नहीं सकता। और मैं इसलिए बार बार इस जगह आता हूं कि इस हकीकत से रूबरू रख सकूं खुद को। और यही हकीकत मैं अपनी पेंटिंग्स में कैद करने की कोशिश करता हूं। ये कल रात की बात है? हाँ सर। सर फैजल का स्कूटर मिला है। अभिषेक सच बोल रहा है। सर स्कूटर मैंने चेक किया, वो उसका पेट्रोल टैंक पूरा खाली है और स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ? सर वो फैजल सर कुछ समय अकेले में बिताना चाहते थे। उन्होंने मुझसे जाने को कहा तो मैं वहां से निकल गया। जब तुम कब्रिस्तान से बाहर आए थे तो बाहर किसी बाइक को देखा था? ऐसी बाइक? नहीं सर। ठीक है, तुम बाहर बैठो, इसका स्टेटमेंट ले लो। आ गया? आजा। बाबा, अरे वो घड़ी बनवाने गए हैं अपनी, 1.5 घंटा लगेगा आराम से। कितने साल हो गए आपको हंसता हुआ देखकर, और कितना कोसोगे खुद को? जिंदगी छोटी सी है, जितना मौका है ना खुल के हंसो। हंसने से अगर पेट भरता ना तो हर दिन हंसकर ही गुजारता था। पेट के लिए काम करना पड़ता है। पानी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आखिरी बार डांस कब किया था आपने? बताओ ना। बताओगे कब किया था डांस? याद नहीं है मुझे। तो अभी करें? डांस? हाँ डांस। अभी? 1 मिनट। स्मिता, सिर्फ मेहनत करने से ही आर्ट निखरता है बेटा। जो सोने की चम्मच से खाने वाले लोग होते हैं ना, अक्सर इनकी रूह भूखी रह जाती है। जबकि जो खाली पेट रहने वाले होते हैं उसको उसी खाने में बहुत स्वाद आता है। तुम्हारी जो ये आज की भूख है ना, यही कल तुम में हुनर पैदा करेगी। कब्रिस्तान से लेकर क्राइम सीन तक का रास्ता अच्छे से चेक करना, और इस केस से जुड़े सारे ऑफिसर्स से मुझे बात करनी है। इस वक्त हम लोग डू और डाई के सिचुएशन में हैं। एक तरफ वो मीडिया कंटिन्यूस हमें रोस्ट कर रही है, और दूसरी तरफ वो आकाश या रफीक या जो भी है वो यहीं पे नहीं रुकने वाला है। सेकंड मर्डर को 18 घंटे हो चुके हैं, वो फिर बाहर निकलेगा नए नाम के साथ, नए शिकार की तलाश में। विकास, ऑनलाइन लेक्चर कल रख लेना सेकंड हाफ में। आज रात में मुझे कुछ काम। ओके। अली, क्या ताई, इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने? किचन मध्ये होती, खाना बना रही थी तेरे लिए। अच्छा सुनना, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैं फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, खाना वही खाकर आऊंगा। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? क्या ताई, तू भी ना, प्रदीप से मिलने जा रहा हूँ। बघ, तुझा बेस्ट फ्रेंड आहे माहितीये मला, पर तेरी ताई का एक्स हस्बैंड भी वही है, फिर भी तेरी दोस्ती कम नहीं हुई। ताई, तेरा हस्बंड होने से पहले वो मेरा दोस्त है, आणि तसे पण तुम्ही दोघांनी म्युच्युअली डिवोर्स घेतला ना, तो मैं अपनी फ्रेंडशिप क्यों खराब करूं? अच्छा सुन, मैं फ्रेंड। अरे अब तो शादी कर लो एक साले साहब। नहीं कर सकते,
तू तो जानता है प्रदीप, तो लड़के पसंद है तो लड़के से ही कर ले। तो कॉमन हो गया है सब, लिविंग का जमाना है। ये प्यार से ना अब डर लगने लगा। फिजिकली ठीक है। डार्लिंग कब तक फिजिकल करता रहेगा? हाँ? आगे बढ़ जिंदगी में। तूने अब तक मेरा स्टेमिना देखा कहाँ है? पापा वो स्कूल की फीस नहीं भरी ना, तो स्कूल वालों ने निकाल दिया। जब से पैदा हुआ है ना, कंगाली छाई हुई है। ए छोकरे, इधर क्या कर रहे हो? चोरी करने आए क्या? हाँ, पुलिस को बुलाओ क्या? हाँ, क्या कर रहे हो? ये रुक, कहाँ भाग रहे? पुलिस को बुलाओ क्या? नहीं नहीं नहीं। हम लोग ऐसे सरफेरे क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जिसने 2 लोगों को 40 या 50 किलो के पत्थर से मार डाला, फिर डेड बॉडीज के साथ रेप किया और पत्थर उठाकर लेकर चला गया। सेकंड मर्डर को 24 घंटे हो चुके हैं और हो सकता है कि अगले 24 घंटे में एक और मर्डर कर दे अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो। याद रखिए वो हमसे भी चालाक है, पुलिस से बिल्कुल नहीं डरता। ये आकाश बना, रफीक बना, अब पता नहीं क्या बनने वाला है। इसलिए 24 घंटे के अंदर हमें उसे किसी भी हाल में अरेस्ट करना है। इसलिए आप सभी लोग 24 घंटा अलर्ट रहेंगे। सर अरे रे रे, आराम से भैया, कहाँ जा रहे हैं? हम आपको छोड़ देते हैं। नो थैंक्स मैम, चल के चला जाऊं। देखिए भैया, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है, कहीं चोट ना लग जाए आपको कोई। जिंदगी ने बहुत सारी चोटें दे दी है, अब ऐसी छोटी मोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनिए तो सुनिए। भाई फास्ट तो नहीं चलाओगे? हो सकता है ये क्रिमिनल पैदल चलने वालों को टारगेट करता हो, क्योंकि फैजल की स्कूटर हमें कब्रिस्तान के बाहर मिली जिसमें पेट्रोल नहीं था। सर फैजल का स्कूटर मिला है। तो हो सकता है कि ये फैजल कब्रिस्तान से बाहर आया हो और उसने किसी से लिफ्ट ली हो। फिर ये क्रिमिनल उन्हें सुनसान जगह पर ले जाता है, किसी बहाने से गाड़ी रोक देता है। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों बंद कर दी? स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ गई है, अभी 2 मिनट में चेक करता हूँ, ठीक हो जाएगा। पर जब उनका ध्यान नहीं होता है तो उनके सिर पर वार करके उन्हें घायल कर और फिर वो विक्टिम को घसीटकर दूर लेकर जाता है और फिर उनका मर्डर करता है और फिर रेप। फिर विक्टिम के फोन से उनके घर वालों को फोन करता है अलग अलग नाम से और उनकी मौत की खबर देता है। कहाँ हो आप? कब से परेशान हो रही हूँ। आपका पति मर गया है, मैंने खुद मारा उसे पत्थर से। मेरा नाम एंथोनी है। क्या? और क्राइम सीन पे हमें कोई पत्थर नहीं मिला। सर एक और बैड न्यूज, एक और विक्टिम। क्या? कहाँ? आरे में, छोटा कश्मीर। चाची, चाची ये क्या हो गया चाची? राजन चल आज मैं तेरे को दारू पिला, वैसे बहुत दिन हो गए बैठे हुए। किस खुशी में? नौकरी से निकाले जाने के? नहीं, नौकरी से निकाले जाने के गम में। और तू टेंशन मत ले, ये दुनिया क्या करी जॉब थोड़ी है। मेरी और भी पहचान है, मैं बात करूंगा तेरी जॉब के लिए। चलो
घर जाओ और शाम को मिलते हैं अपन। आ गए आप? आ जाइए। क्या हो गया, इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आखिर ये नौकरी भी गई। अरे तो क्या हो गया, दूसरी नौकरी मिल जाएगी ना। तुम ये बात बाबा को नहीं बताने ना। नहीं बताऊंगी, टेंशन मत करो। अच्छा अभी हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना देती हूँ। वो शाम में मयूर चाइनीज पे बुलाया नीतीश ने मुझे दारू पीने के लिए। ठीक है चले जाना, लेकिन लिमिट में पीना और टाइम से घर आ जाना, ठीक है। सर थर्ड विक्टिम का नाम समीर शाह था, इंश्योरेंस एजेंट। 2 साल पहले उसके बेटे की पानी में डूबने की वजह से मौत हुई। अब घर में सिर्फ उसकी बीवी और बहुत सारा पैसा। समीर के प्रोफेशन में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी कुछ बताया उसकी बीवी ने? नहीं सर, लेकिन एक बात और, मर्डर के एक रात पहले समीर का फोन लोकेशन उसी कब्रिस्तान के आसपास था जहां पर सेकंड विक्टिम पेंटर फैजल शेख अक्सर जाया करता था। इन दोनों का कब्रिस्तान से क्या कनेक्शन है? पता करो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे या नहीं। वाओ क्या पेंटिंग है, ये मैं हूँ और ये आप, है ना? नहीं बेटा, ये किसी और के लिए तोहफा है। किसके लिए है? कोई कब्रिस्तान में मिला था। अपने बेटे की कब्र पर बहुत ही गमगीन बैठा था बेचारा। शायद समझ नहीं पा रहा था कि मौत ही तो आखिरी मंजिल है। जब वो दरवाजे पर दस्तक देती है तो फिर किसी का बस नहीं चलता। तुझे पता है जब तेरे दादू गुजरे थे ना, तो मेरी हालत भी ऐसी हो गई थी। बस ये पेंटिंग उसी गमगीन बाप के घाव पर मरहम लगाने की छोटी सी कोशिश है। कल हमारे बेटे कबीर का बर्थडे था। आज अगर कबीर होता तो फिर बर्थडे होता उसका। डोंट क्राई, कबीर कहीं नहीं गया है, वो हमारे साथ है, हमारी यादों में। जाते जाते वो हमें एक एहसास दिला के गया है, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा छोटी है जिंदगी। इसलिए जिंदगी के हर एक लम्हे को हमें अच्छे से जीना है। डोंट क्राई। एक मिनट। ओके, अगले हफ्ते इसी टाइम पर मुझे एड्रेस सेंड कर देना। अयान तुम? चाचू आज कबीर का बर्थडे है और मैं ना हूं। आ जा जी। बैठ, सिट। सो कैसी चल रही है लाइफ? कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाई या नहीं? बनाई ना, स्ट्रगल, बस वही रात दिन पीछे पड़ी रहती है। पैसों की स्ट्रगल? कितने चाहिए? चाचू बैंक से 6 लाख रुपए का लोन लिया है, आपको तो पता ही होगा। हाँ बताया मुझे भाई ने। तू मेरे पास क्यों नहीं आया? रुक, और सुन, गर्लफ्रेंड बना ले अच्छी वाली, फिर एक बार उम्र ढल जाएगी तो कोई मिलेगा नहीं। हेलो। हाँ मैं 10 मिनट में आया। हाँ चला यार, कल मिलते हैं। और वैसे भी क्या पता कल किसने देखा है।
पिछले 20 दिनों से ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल बदल गए हैं। पता नहीं क्या हुआ। हाँ, और ये 6 लाख का चेक, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। उसी कब्रिस्तान में उसे दफनाया था। समीर उसी की कब्र पर गए होंगे। सर, तीनों विक्टिम्स की और डिटेल्स ले रही है टीम। देखते हैं उनमें कोई कॉमन पॉइंट मिलता है कि नहीं। एक मिनट, क्राइम सीन की लोकेशन क्या है? सर, पहला मर्डर ये गोरेगांव ईस्ट, रात 11:30 बजे। दूसरा जोगेश्वरी ईस्ट, 11:45। और तीसरा छोटा कश्मीर, आर्य कॉलोनी, 11:50 में। ये किलर इन तीनों जगहों को अच्छे से जानता था। उसे पता था ये सारी जगह सुनसान है। अभी तक सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में उसकी बाइक दिखी है, और वो भी धुंधली से। सो समीर का लैपटॉप चेक किया। वो डेटिंग साइट पर एक लेडी से काफी बातचीत कर रहा था। शबाना नाम है उसका। वो सब हम मिलके बातें करेंगे, ऑनलाइन नहीं। मिल तो मैं लूंगी, पर मुझे पहले एश्योरेंस चाहिए। ओके, लेकिन इसमें फायदा तुम्हारा ही है। सर, मेरा नाम शबाना खान है। समीर से मेरी एक डेटिंग साइट पे दोस्ती हुई थी। क्या बातें होती थी तुम दोनों की? समीर ने बताया था कि उसकी बीवी को कुछ प्रॉब्लम है। वो मुझसे बस बच्चा चाहता था, और इसके बदले में मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इसके अलावा हमारी कोई और बात नहीं हुई। ये किलर हर मर्डर के बाद फैमिली को फोन करके क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? मजा आता है क्या उसे? जब पता है उसे कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसके बावजूद वो ये हरकत कर रहा है। भाई, हमें तो चैलेंज नहीं कर रहा है, या फिर हमसे कुछ छूट रहा है? योगेश, टीम में जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको कह देना, क्राइम स्पॉट के आसपास जितने भी सीसीटीवी है, जितने भी है, सब चेक करो। कहीं ना कहीं तो जरूर दिखाई दिया होगा। एक मिनट रुको, पीछे करो, पीछे रुको। ये क्या नजारा है? इतना फुटेज कट करो। सर, सर्वर रूम में आइए, कुछ मिला है? साकिना का इलाके की हर कॉलोनी, हर घर को हमने छान मारा। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि अब कोई भी मुंबई कर उस वैशी का शिकार नहीं होगा। सर, हमारी टीम ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस चेक करी, और देखिए क्या मिला। प्ले करो, जूम करना। बाइक के पीछे बोरे में क्या लेके जा रहा है? पत्थर? लग तो ऐसे रहा है सर। एरिया कौन सा है? साकिना का। साकिना का? सर, आधी रात का फुटेज है, समीर के मर्डर के जस्ट बाद। मतलब साकिना का अपने घर जा रहा है पत्थर लेकर। पूरी टीम को बोलो कि सब लोग साकिना का पहुंचे। आज ये बचना नहीं चाहिए। सर, साकिना का काफी बड़ा इलाका, कई हजार लोग रहते हैं। साकिना का इलाके की हर कॉलोनी, हर घर को हमने छान मारा। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि अब कोई भी मुंबई कर उस वैशी का शिकार नहीं होगा। हाँ साहब, ये सोनू की बाइक है साहब। ये क्या आगे वाली गली में रहता है? इस तरफ? इस तरफ साहब। ताला तोड़ दो। घर का कोना कोना छान मारो।
इधर आइए जा। इतने सारे पत्थर, चेक करो। योगेश, ये सोनू गया कहाँ है? सर पड़ोसी बता रहे हैं कि अपने दोस्त के साथ बाहर गया है। कौन दोस्त, कहाँ रहता है? राजन नाम, आगे की गली में रहता है। ठीक, फॉरेंसिक को बुला ले। राजन का दोस्त सोनू कहाँ है? सोनू मतलब नितेश? नितेश कहाँ है वो? सर वो पास में मयूर चाइनीज कॉर्नर पर। कहाँ है ये? मरोल में इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे। लेकिन सर हुआ क्या है? कुछ नहीं। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। ओके सर, विक्टिम के बारे में एक और बात पता चली। आदित्य पाटिल गए था। मतलब उसके मर्दों के साथ संबंध थे? हाँ सर, लेकिन उसकी बहन अश्विनी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो मर चुका। फेस तो खराब हो ही चुका है, लेकिन बॉडी पे जो कपड़े थे वो उन्हें भी आइडेंटिफाई नहीं कर रही। नहीं, ये मेरे भाई का नहीं है, ये मेरे भाई का नहीं है, मेरा भाई जिंदा है। अगर वो लड़की सच बोल रही है तो फिर भाई हम लोग गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? मौत एक दिन सबको लेके जाएगी। मैं भी जाऊंगा, तू भी जाएगा। योगेश, फटाफट एक टीम अश्विनी के घर भेज दो। फिलहाल हम लोग इस नितेश के ही पीछे जाते हैं। पता है स्मिता कुछ कहती नहीं है, पर पता चलता है ना यार। तेरे बाप का क्या हाल है? उनसे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, और ना ही उनको मेरे होने ना होने से। चल यार राजन, पुराने एरिया में चलते हैं, बड़ा दिन हो गया। चल मिल देना भाई। दे रख ले। चलो सर, यही था 10-15 मिनट पहले इस तरफ निकला। बचपन से तेरे बाप ने तुझे मारा, बेकार समझता है वो तुझे। पर स्मिता, तू जैसी लड़की कैसे टिक गिरी तेरे पास? तो उसको खुश कर पाता है? बड़े नसीब से मिली है वो मुझे। बोलो सर, एक बात पता चली है, जहां पहले 3 मर्डर हुए थे उन एरिया से एक आदमी का कनेक्शन मिला है। बचपन का दोस्त है, तेरी सारी कला जान। एक बात बता ना, ये स्मिता को खुश कैसे रखता है? बता ना। मुझे सब मालूम है कि बचपन में ऑटो वाले ने तेरे साथ क्या किया था, और फिर तुझे मजा आने लगा तो उन्हें उसको धंधा बना के पैसे कमाने शुरू कर दिए। तू साला मर्दों के साथ सोता है, धोखा दिया तूने स्मिता को। सोच, अगर ये बात स्मिता को पता चली तो? वो आदमी नितेश नहीं, राजन है। राजन? राजन पहले आरए में रहता था, अभी 4 साल हुए वो आरए से शिफ्ट होकर के साकिनाका रहने लगा है। तेरी पोल खोलेगा तू?
मेरी पोल खोलेगा? राजन, सॉरी मैं तेरा दोस्त हूँ राजन। था मेरा बाप कमीना, मेरा नसीब भी कमीना है। वो रिक्शा वाला भी कमीना था जिसने मेरा फायदा उठाया। तब से मुझे पैसा कमाने का वही तरीका आता है। मैं क्या करूं? छोड़ दे, मैं तेरा दोस्त हूँ। दोस्त समझ के मैं सारी चीजें तुझे बताता था, तुझे ही मार दूंगा। राजन, नहीं राजन, तेरे साथ वही करूंगा जो सबके साथ किया था। राजन, राजन रुक जाओ, फेंक दे पत्थर। हट जाओ, मैं कह रहा हूँ। राजन, पत्थर नीचे फेंको। हट जाओ, मैं सबको मार दूंगा। राजन कुछ नहीं होगा, फेंक दे पत्थर। हट जाओ, मैं कह रहा हूँ। पागल मत बन राजन। टेंडर कर दो। हट जाओ। बस करो। स्मिता, मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरी जिंदगी में हो। अरे सर, 48 घंटे में पूरी पुलिस फोर्स उतारनी पड़ी थी इस वैश्य को पकड़ने के लिए। प्रॉब्लम इस वैश्य की सनक और हमारी सोच में थी। हम पुलिस वाले कितना भी चाहे एक वैश्य की तरह नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी जाती है बचाने के लिए। इसलिए कभी कभी देर हो जाती है और पकड़ जरूर लेते हैं। हमें पता चला कि राजन के साथ बचपन में मॉलेस्टेशन हुआ था, जो बात उसने अपने घर पर नहीं बताई। फिर कॉलेज में पैसों के लिए वो यही काम करने लगा। कुछ दिन पहले नौकरी चली गई थी, बैंक बैलेंस खत्म हो गया था और पैसों के लिए उसने ये मर्डर्स किए। आदित्य से 4000, समीर से 1000 और घड़ी, और फैजल से 10 रुपए मिले। सिर्फ 5010 रुपए के लिए इसने 3 मासूम लोगों को मारा था। योगेश, अरेस्ट प्रोसीजर कंप्लीट करना और इसके खिलाफ चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल करना।